हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। मेजर अरकाना से सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। 5 कार्ड हम लेंगे मेजर अरकाना से। फाइव कार्ड्स एंजल्स, करंट एनर्जी, हर्मिट, स्ट्रेंथ विद मैजिशियन, जय भोलेनाथ, जय माता राधे कृष्णा, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो हर्मिट से रीडिंग की शुरुआत हुई है और ख़त्म हुआ है लवर्स पर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ हैं तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग मोड में है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, पावरफुल एनर्जी में है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो इनके मन में इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्लानिंग चल रही है कि कैसे साथ हुआ जाए। हालांकि इस वक्त ये बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा गंभीर अपने अंदर में सारी बातों को रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहे और अपने अंदर ही सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर है मिथुन राशि, मीन राशि, सिंह राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि। इंग्लिश में जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड वर्गो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई करते ही ईच एंड एवरी कार्ड को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में एक होपफुल सिचुएशन है, जैसे कि इन्हें होप है कि इनकी ज़िंदगी में या आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो मान चुकी है या मान जाएगी। इन्हें ये विश्वास है और ये विश्वास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई इनको इंडिकेशन मिली है कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव होप्स इनको दिख रही हैं कि शायद मान जाएगी, सिचुएशन हमारे फेवर में आ जाएगी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले हर्मिट, सफरिंग। इंसान अकेले कब होता है? या तो उसे बहुत इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना हो, या तो वो सफ़र कर रहा हो जहाँ पर इसका कोई ना हो, या ये सबके भीड़ में भी अपने आप को अकेले फील कर रहा हो। तो सॉलिट्यूड को सफरिंग ने क्लैरिफाई किया है विद क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन है कि मैंने एक अच्छी सोल को हर्ट किया है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को हर्ट किया है जिसने मुझे प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया। उसने, चाहे मैंने उसको कुछ भी कहा हो, उसको ब्लॉक कर दिया हो उसके मुंह पे, उसका नंबर डिलीट कर दिया हो, उसको कुछ बोल दिया हो अंडबंड, उसके बाद भी उसने मुझसे प्रेम ही किया है, उसने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जब आप कष्ट देते हैं तो वो पीड़ा एक तरह से आपको अंदर अंदर खाने लगती है। आपको गिल्ट के रूप में आपको ऐसा फील हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, और उस व्यक्ति की ज़िंदगी जिसने सिर्फ मुझसे प्रेम किया है उसकी और कोई गलती है ही नहीं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पछतावा है कि मतलब मैंने उसके साथ क्या किया। तो ये वो वाली एनर्जी, आपने अनकंडीशनल लव किया है इन्हें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है। आपने इनसे इतना प्यार किया है कि ये उस प्यार को इक्वल गिव एंड टेक ना कर पाने के कारण ये सफ़र कर रहे हैं। स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ को सन ने क्लैरिफाई किया है। इनको देखिए ये टूटते कहाँ हैं, इनको ऐसा लगता है मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी इमेज की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मेरे फैमिली का क्या होगा। सन रिप्रेजेंट फैमिली, सन रिप्रेजेंट मासेस, लोगों के सामने क्या होगा, सोसाइटी फैक्टर्स। प्लस अगर मैरिड हैं तब तो और ज़्यादा टेंशन कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या होगा। तो देखिए या तो अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहिए, आपको किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है। बट अगर आप जा रहे हैं, आप किसी को अपना बना रहे हैं, आप किसी को बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहे हैं, किसी को बहुत सारे वादे करने के बाद आप उसको छोड़ रहे हैं ये बोल के कि मैं तो मैरिड हूँ, तो क्या आपको पहले नहीं पता था कि आप मैरिड हैं, या आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, या आपके ऊपर फैमिली प्रेशर आएगा, क्या ये सब आपको नहीं अंदाज़ा नहीं था? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको यही चीज़ें अंदर 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 खा रही हैं। अगर ये मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो फैमिली रेस्ट्रिक्शंस आप ले लो, फैमिली की इमेज ले लो। जैसे माँ बाप कह देते हैं हमारी इज़्ज़त का क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, कई बार ये इतना मजबूर कर देते हैं कि फिर वो बंदा या वो बंदी जो किसी और से प्रेम करता है, वो मजबूरन किसी और से शादी, अब आजकल तो आप सीन देख ही रहे हो ना, शादी किसी और से कर रहे हैं, बाद में मारपीट कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका के लिए मार दे रहे हैं, तो प्रेमिका प्रेमी के लिए मार दे रही हैं। ऐसे ऐसे न्यूज़ आपके सामने आ ही रहे हैं। अब ये घोर कलयुग है। अरे भाई गट्स रखो ना, सच बोलो, मुंह पे बोलो, बट इतना गट्स है ही नहीं किसी के पास। सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो यही सब कारण है जिसके कारण इंसान सफ़र करता है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग झेलते हैं ज़िंदगी भर, और कुछ लोग 2-2 3-3 लाइफ ख़राब करते हैं। मतलब जो लड़की या लड़का आ रहा है ज़िंदगी में, जिसको तुम अपनाना ही नहीं चाहते पहले से, उसके साथ आप उसके साथ भी तो गलत कर रहे हो। उसको तो बेचारी को या बेचारे को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये सब गलत है, ये सब सिर्फ दिमाग की गंदगी है। पहले ही दिमाग क्लियर रखो, इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करते हो, इस एनर्जी में रहते हो, तो आपका बुद्धि खुलता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये पता होता है। सो ये चीज़ें हैं जिसके कारण आपके पार्टनर सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है बर्डन। दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, बट इनके ऊपर है बर्डन, बोझ, इनके ऊपर है जिम्मेदारियों का बोझ, कलंक का बोझ, बहुत सारा बोझ। और इतने बोझ के कारण ही बंदा या बंदी सफ़र कर रहे हैं, चाह कर भी वो नहीं हो पा रहा जो ये चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या होप है आपके पार्टनर को? देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। सबसे पहले तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो मैं उन लोगों के अगेंस्ट जाऊं जो लोग मुझे इस हालत में पहुंचा रहे हैं, शादी विवाह कमिटमेंट जो भी चीज़ें हैं, मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं सोसाइटी के बारे में सोच रहा हूँ, बट वो लोग तो मुझे रिजेक्ट करते जा रहे हैं। उन लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है मेरे खुशी से, मेरे सुख से, मेरे दुख से, तो मैं क्यों इतना झेलूँ या इस तरह की एनर्जी। ये वाली सिचुएशन बहुत सारे लोगों के पार्टनर फेस कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ छाड़ के ये अपने प्यार को चुने, तो उसमें भी हो जाएगा कि देखो बचपन से माँ बाप ने पाला, बच्चे ने बड़े होकर धोखा दे दिया, ये भी एक कलंक लगेगा। अगर ये सबकी माने और आपको और अपने पेरेंट्स को दोनों को खुश रखना चाहें, तो कहीं आपकी तरफ से प्रॉब्लम आएगी, कहीं पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक जंजाल में फंसे हुए हैं। ये एनर्जी यही बयान कर रही है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और ये क्या चाहते हैं, बट हो कुछ नहीं रहा है। एम्परर, देखिए एम्परर को 3 ऑफ पेंटिकल्स नीचे गिरा है, फैमिली की एनर्जी है। एम्परर को कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बातचीत से बैलेंस किया जाए, बताया जाए कि बहुत प्यार करते हैं, और काश की जो अथॉरिटी फिगर्स हैं वो मान जाएं, स्पेशली परिवार, जो परिवार की एनर्जी नीचे गिरी है, अभी मैं उठाती हूँ। बट डिपेंड करता है, कुछ लोगों के पेरेंट्स मुझ जैसे बहुत ही सुलझे हुए अगर कोई हो तो ज़रूर, मैं तो पक्का मैं ऐसे पेरेंट्स बनूंगी बड़े होके, क्योंकि बड़े होके मतलब जब मेरी एज होगी उस लायक कि जब मेरी बिटिया या मेरा बेटा जब उस लायक होंगे, शादी विवाह के लायक, तब मैं जाकर एक मैच्योर पेरेंट बनूंगी। अभी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ सब चीज़ें।
बट मुझे इतना ज्ञान तो ज़रूर होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और किसी के जीवन की डोर को हम पकड़ के खींच नहीं सकते। सब कोई अपना एक भाग्य लेकर आया है, जिसका भाग्य जिसको जहाँ ले जा रहा है ले जाने दो, इंटरफेयर मत करो। तो ये इतना तो पेरेंट्स के अंदर थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर उनकी ज़िम्मेदारी बनती है क्या सही है क्या गलत है बताएं, बट फोर्स नहीं कर सकता कोई किसी को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संन्यास ले रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको रोक दें, उनको कह देंगे नहीं तुम संन्यास नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? जिसको जो करना है वो व्यक्ति अगर अपने मन से वो संन्यास ले चुका है तो वो वैसे भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें भगवान पर छोड़ना पड़ता है कि हाँ ठीक है जो करना है करो। इसी तरह करियर में भी कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, बट लोग करते हैं। लोग डिसाइड करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी कहाँ जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे कि वकील बनेंगे कि जज बनेंगे। ये सारी चीज़ें क्यों डिसाइड करना, है ना। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। कुछ लोग इसके फेवर में होंगे, कुछ लोग इसके अपोज में होंगे, वो तो खैर अलग मैटर है कि नहीं। सो ये कार्ड है, यहाँ पे एम्परर को 3 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। ऐसा लग रहा है जैसे एक पिलर जैसी जगह है, घर है, यहाँ बहुत सारे लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। सो ये डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं जिसका मैटर ये है प्यार, प्रेम, मोहब्बत। इसीलिए इसके बाद है लवर्स। ये भी पूछते हैं क्या मान जाएंगे बातचीत से। कहेंगे कि तुमको इससे भी अच्छा लड़का लड़की खोज के दूंगा या दूंगी, इसको छोड़ दो। ये एक तरह से लालच दिया जाएगा कि अरे तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उससे बेहतर खोज के ले आएंगे तुम्हारे लिए, तुम काहे चिंता कर रहे हो। अब ये आपके पार्टनर की डेडिकेशन और लॉयल्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितने डेडिकेटेड है। गजब एनर्जी है। लवर्स, हाँ देखो लवर्स के लिए क्या आया, डेविल। डेविल के साथ क्या आया, टावर। टावर के साथ क्या आया, 2 ऑफ सोर्ड्स। मैंने अभी आपसे क्या कहा, अब ये आपके लवर्स पर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कितने लॉयल है, डेडिकेटेड है। वो आपको चुनते हैं इन 2 में से या आपको धोखा देकर छोड़ देते हैं। एंड लवर्स के नीचे क्या है, डेथ। ये देखो, ये मैंने भी नहीं देखा था, अभी देखा आपके साथ। तो ये जो एनर्जी है ये आपसे यही बताना चाह रही है कि इस टाइम पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे या फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगी आपके पार्टनर को। अब ये आपके पार्टनर की डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि इस टाइम पे वो आपको चुनेंगे या आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे। डेविल की तरह, मतलब एक राक्षस की तरह। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पार्टनर ही राक्षस हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इतना प्रेम, इतना सारा मुझे प्रॉमिसेस करके तोड़ दिया, धोखा दे दिया एक झटका में। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रेम पर, आपके प्रेम में कितनी पावर है वो ये डिसाइड करेगा। सो ये एनर्जी का फ़्लो है। अब इस एनर्जी के फ़्लो में किसके किसके पार्टनर की रियलिटी सामने आती है वो तो आपके डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। बट एनर्जी बहुत क्लियर है, और जो एनर्जी कहना चाह रही थी वो एग्जैक्टली एज इट इज़ मैंने आपको बताया है, ताकि जब आपके साथ वो चीज़ें हो पॉजिटिव या नेगेटिव तो आप रियलाइज़ कर पाएँ कि अच्छा ऐसी सिचुएशन है ना। कई बार बहुत पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट कर जाती हैं, कई बार एक्सट्रीमली जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं वो रेजोनेट कर जाती हैं। तो आपको पहले से अवेयर रहोगे आप तो आप उसको समझ पाओगे। इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। इनकी फीलिंग्स में तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर निकलेंगे लॉयल, डेडिकेटेड। कई लोगों के पार्टनर आपको चुनेंगे, कई लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अदर सिचुएशन को चुन लें। तो जिनके पार्टनर आपको चुनेंगे यहाँ पेशेंस एंड विक्ट्री है, मतलब आपको कहा जा सकता है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे कहें कि अभी सब्र रखो, हमारी जीत होगी लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, अभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, हमारी जर्नी साथ में है और साथ में ही आगे बढ़ेगी। ये इनकी फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा शांत, साइलेंट जोन में नज़र आ सकते हैं, बिल्कुल अकेले। जैसे इनको खुद ही समझना है कि मैं क्या करूं, किस दिशा में आगे बढ़ूं, अपनी खुशियों को चुनूं, अपनी लाइफ में
जो मेरी खुशी है वो किसके तरफ है। अगर देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये जो हैप्पीनेस है, ये जो, अब जैसे कई बार होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है, हैं, बिल्कुल है, 100%, 200% है। लेकिन कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि माँ और बाप तो एक साथ है ना, माँ और बाप तो अपने कपल को चुना ना उन्होंने। अगर आज पिता के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ पिता के साथ खड़ी रहेगी, या माता के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो पिता उनके सपोर्ट में रहेंगे। आपका सपोर्टर कहाँ है? क्या गारंटी कोई लेगा कि अरेंज मैरिज में या जो शादी आपके माता पिता कराएंगे वो शादी में आपकी जो पत्नी आएगी या पति आएगा वो उतना ही प्रेम करेगा, उतना ही डेडिकेटेड रहेगा जितना कि आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है? कोई गारंटी ले सकता है? आज के टाइम में तो कोई भी नहीं ले सकता, है ना। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि शादी हुई नहीं कि 4 दिन बाद डिवोर्स की बात चलने लग रही है, झगड़े होने लग रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इन लॉज, ये मैटर वो मैटर, 1000 तरीके के केसेस। ऐसी सिचुएशन में इनको ये सोचना है और ये सोचेंगे शांत मन से कि मेरी खुशी कहाँ है, मेरी खुशी, मेरा फ्यूचर किसके साथ है, जो दिशा मेरे लिए करेक्ट है ईश्वर मुझे वही मार्गदर्शन करे, और ईश्वर ही मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि डेस्टिनी ईश्वर के हाथ में ही है। और क्या चलेगा इनकी फीलिंग्स में? इनकी फीलिंग्स में ये भी चलेगा, वी हैव गॉट स्टॉर्म वार्निंग यहाँ से भी, देन वी हैव सन, देन वी हैव रूट चक्रा, कम्युनिटी एंड थ्रोट चक्रा। देखिए सबसे पहले तो फीलिंग्स में ये भी आएगा, सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो भी बता देती हूँ। अच्छी चीज़ें तो मैंने बता दी, नेगेटिव चीज़ों में ये भी चलेगा कि अगर मैंने अपनी फैमिली का साथ छोड़ दिया, कल को अगर मेरे साथ, अगर लड़का है या लड़की है, कोई भी है, मेरा बैकअप क्या है? अगर कल को जिस लड़के के लिए मैंने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया, अपने माँ बाप की इज़्ज़त एक तरह से दाव पे लगा दी, और कल को वो लड़का या उसकी फैमिली मुझे घर से निकाल दे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी क्या सिक्योरिटी है, मेरा क्या बैकअप है? ये एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लड़की सोच रही है। और अगर लड़का है तो उसे ये लग रहा है कि यार मेरा तो कोई बैकअप ही नहीं है, मेरा तो रूट चक्रा पूरा ब्लॉकेज है। मतलब अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई आपके पिता की प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, जो भी है, आपका तो किसी पर कोई अधिकार नहीं, आपने तो अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया। फिर आप अगर कल को आपको कोई प्रॉब्लम आती है या लड़की पलट जाती है या लड़की धोखा दे देती है, तो मैं किस मुँह से आऊँगा? तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ऑब्वियस है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले इंसान 4 तरह की चीज़ें सोचता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर हैं कि सोसाइटी को तो चलो छोड़ो, एक साइड कर दो, सोसाइटी क्या बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरी जिम्मेदारियाँ, प्लस मेरा बैकअप क्या है, मेरा कल को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं किससे बोलने जाऊँगी या बोलने जाऊँगा। स्पेशली अगर फिनेंशियल क्राइसिस आई, कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, या मुझे मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया आफ्टर मैरिज, तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगा? कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो आपके पार्टनर पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी सोच रहे हैं। प्लस नेगेटिव चीज़ें सोचते टाइम ये भी होता है कि कई बार कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं या कुछ ऐसे अपने होते हैं जो उसको और बूस्ट करते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे आजकल ऐसा होता है, आजकल वैसा होता है। तो ये सब कुछ मिल के एक हैवी एनर्जी बन रही है। सब कुछ बहुत खूबसूरत लव लाइफ में बहुत कम ही टाइम के लिए होता है, ज़्यादातर बहुत चैलेंजेस होते हैं, प्यार में बहुत परीक्षा ली जाती है। तो जिसके अंदर दम है उन सभी परीक्षाओं को पास करके आगे बढ़ने का, वही सफल है। जिनके पास परीक्षाओं को पास करने में वो लोग बहक जा रहे हैं, वहाँ पे रिश्ता टूट जाता है, सफ़र करता है। तो कितना दम है आपके प्रेम में और आपके पार्टनर के प्रेम में, दोनों के प्रेम में दम होगा तो वो रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, इसकी गारंटी कोई भी ले सकता है। बट जहाँ पे कोई एक कमज़ोर है वहाँ पर चीज़ें डगमगा जाती हैं। सही बोल रही हूँ या गलत? अब मैं कोई दादी अम्मा तो हूँ नहीं कि मैं हमेशा सही बोलूँगी, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भी गलत बोल रही हूँ, बट आप लोग अपने हिसाब से ये चीज़ें जज कर सकते हैं। बिकॉज आई एम जस्ट रीडिंग कार्ड्स, और कार्ड्स की जो एनर्जी है वो एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाना ये ज़रूरी है। बाकी हो सकता है कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो,
आते हैं नेक्स्ट एक्शन पे, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है? 8 ऑफ एयर, ओए ओए ओए, मूविंग ऑन, पावर। हाँ, गुड न्यूज़ तो है, गुड न्यूज़ तो है। देखिए, सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जिस ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, जिस फियर में हैं, वहाँ से मूव करेंगे। दूसरी चीज़, पावर के साथ स्टैंड योर ग्राउंड आया है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, जो मैंने मेजर अरकाना में बताया ना, 2 सिचुएशन है, एक के साथ आगे बढ़ेंगे, एक के साथ टावर मोमेंट आएगा। तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट भी होगा और आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। यूनियन भी नज़र आ रहा है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आएगी उसके बाद 8 दिन के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 80 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। बट फ़िलहाल क्योंकि मैं डेली अपडेट्स करती हूँ तो ये 26 घंटे के अंदर की, मिनिमम 26 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लकी वंस हैं जिनका यूनियन निश्चित है, होगा। और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत निराश होकर किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ये भी एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, क्या उनको कमिटमेंट मिलेगी? मैसेज तो आ रहा है आपको, बातचीत तो हो रही है। दिस इज़ वेरी क्लियर। कुछ लोगों के पार्टनर, मैंने पूछा कि क्या जो लोग कांटेक्ट में हैं क्या उनको कमिटमेंट मिलेगी? वी हैव गॉट द कमिटमेंट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली। बट कुछ लोगों के पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा समय लेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अदर सिचुएशन में हो सकते हैं, मे बी थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पार्टी रीज़न, जैसे ट्रेडिशंस अलग हैं या रिलीजन अलग है या कल्चर अलग है, कास्ट अलग है, कुछ इस तरह की सिचुएशन। कुछ लोगों के पार्टनर को मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया जाएगा इस टाइम पीरियड के अंदर, स्पेशली 7 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर। कुछ लोगों के पार्टनर को इतना मैनिपुलेट किया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा कि वो आपसे ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि सॉरी यार, मैं शादी नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत कम लग रहा है चांसेस कि हमारी शादी होगी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। सैक्रिफाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। किन लोगों के पार्टनर इस तरह की बातें कर सकते हैं? सैक्रिफाइस क्यों आया है? जिन लोगों के पार्टनर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या फिर 2-2 सिचुएशन में अटके हैं, आपसे ये डिमांड कर सकते हैं कि यार देखो, तुम एडजस्ट करो, तुम भी रहो वो भी रहे। ऐसी सिचुएशन कि मतलब मैं तुम्हारे साथ भी बनाकर चलूँ और थर्ड पार्टी के साथ भी बनाकर चलूँ, तभी हो पाएगा, किसी एक को मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन, या हम दोस्त रहेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि ब्रेकअप ही करना है तो फिर हम दोस्त रहेंगे। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ दिख रही है जो लोग कांटेक्ट में हैं। 7 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर इस तरह की बातचीत कुछ लोगों के साथ हो सकती है। बाकी ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। कमिटमेंट मिलने के भी काफ़ी लोगों के चांसेस दिख रहे हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, लिसन टू योर इंट्यूशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी का जो समय है ये थोड़ा सा भारी होगा। अभी का जो समय है, कुछ लोगों को आने वाले टाइम में कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि पिछली बातों को भुला दो, माफ़ कर दो, रिलीज़ कर दो। आने वाला समय बहुत पॉजिटिव चेंजेस के साथ आएगा। कम्युनिकेशन भी आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। क्लियर बात करें, इट्स ए येस। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए येस है। बॉटम ऑफ द डेक है, नो नीड टू वरी, चिंता मत कीजिए, जो होना है परफेक्ट होना है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।